बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानिब से ताजर बिरादरी को एक बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया कि छोटा ताजर जो है उसको फिक्स टैक्स में ले आए हैं ताकि वो 3,000 से 10,000 तक का टैक्स अदा कर सके, उनको भी टैक्स नेट में ले आए। लेकिन इसके साथ साथ अब उन्होंने रिटेलर्स के ऊपर जो एक टैक्स इम्पोज कर दिया है, POS, ये एक जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। ताजर बिरादरी तो पहले ही टैक्स नेट में है, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, इंपोर्टर्स हजरात जहां से अपना माल क्लियर करवाते हैं वहां टैक्स दे के आते हैं, फिर जिन गोदाम वालों को देते हैं वहां अपना टैक्स देते हैं। और इसके बावजूद भी अगर FBR के नुमाइंदे बदमाशी करेंगे, मार्केटों में आके होलसेल की मार्केट में खुसूसन ये कहेंगे कि यहाँ रिटेलर्स बैठे हुए हैं, रिटेलर्स हजरात भी इस टैक्स को दें और ये टैक्स इम्पोज किया जा रहा है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ आप एक ऐसा डिवाइस लगाएं, डिवाइस भी वो ताजर खुद खरीदेगा, उस डिवाइस का डायरेक्ट कनेक्शन होगा FBR के साथ ताकि आप डेली की जितनी सेल करते हैं वो पता चले FBR को कि आप कितनी सेल कर रहे हैं। इस टैक्स का नाम है पॉइंट्स ऑफ सेल। ये टैक्स जो है ताजर बिरादरी को नागवार गुजरा है, ताजर बिरादरी इस पर सरापा एहतजाज है। मैं आज मौजूद हूँ शालम मार्केट की 12 मार्केट में और यहाँ ताजरों से आज हम जानेंगे कि उनको ये टैक्स जो है वो लागू अब कर दिया गया है, इससे ताजर बिरादरी कितनी गमो गुस्से का शिकार है। और यहाँ तो सारे होलसेलर बैठे हैं, रिटेलर्स तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो फिर ये टैक्स जो है वो क्यों, बजाय ये कि FBR में इस्लाहात की जाए, FBR के नुमाइंदों को, करप्शन ज़दा नुमाइंदों को करप्शन फ्री किया जाए, उनको ऐसे ईमानदार वहाँ पे ऑफिसर लाने चाहिए जो कि ताजरों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लेके आए। उल्टा यहाँ पे रिश्वत का एक बाजार गर्म है, इसी वजह से ताजर बिरादरी आज सरापा एहतजाज है। इनसे हम जानेंगे कि इनके इश्यूज क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या कहेंगे कि ये POS, ये नया एक टैक्स आ गया है, पहले ही ताजर बिरादरी जो टैक्स नेट में है उनका ये मजीद खून निचोड़ने के मुतरादिफ है। अब रिटेलर बेचारे पिस रहे हैं और इस मार्केट में तो तमाम होलसेलर्स हैं, तो रिटेलर्स कहाँ से आगे, इनको दूसरी मार्केटों में जाना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ी अच्छी बात की है। असल मसला यही है कि हमारा ये जो शालम मार्केट, आज़म मार्केट, भ्रांत रोड हो गया, हाल रोड हो गया, बदामी बाग हो गया, ये एक होलसेल मार्केट्स हैं। जब ये POS आया था, ये बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए जो रिटेलर्स हैं, इचरा बाज़ार हो गया और इस तरह की मुख्तलिफ रिटेल मार्केट्स है, लिबर्टी है, वहाँ के लिए ये था। मगर जब हमारी मीटिंग्स हुई हैं FBR के लोगों से, उन्होंने एग्री किया कि हमने बोला कि जी आपने 1,000 स्क्वायर फीट का शॉप को एक टारगेट किया है और एक दुकानदार यहाँ पे वो जो 1,000 स्क्वायर फीट पे बैठा हुआ है वो 17% सेल टैक्स जब लगाएगा तो वो 30 रुपये, उसके सामने 100 रुपये 100 स्क्वायर फीट वाला बैठा हुआ है, वो 30 की बेच रहा है, वो 1,000 फीट वाले के पास कौन आएगा। ये देखें, ये मार्केट में ये टोटल मार्केट होलसेल है और ये इन लोगों को खुद समझ नहीं आ रही कि हमने इम्प्लीमेंट करना कहाँ पे है। ये तो आते हैं, जबकि उन्होंने कहा है, FBR के नुमाइंदागान ये कह रहे हैं कि जो गली मोहल्ले में दुकानें हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है, तो इसका मतलब है फिर बचती तो यही मार्केटें हैं। नहीं, इस तरह नहीं है। इस तरह आप देखें, 2 कैटेगरीज हैं। एक है होलसेल मार्केट जहाँ पे पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का कस्टमर आता है। एक जैसे हमारी रिटेल मार्केट है, लिबर्टी है, इचरा है, यहाँ पे लोकल कस्टमर आता है। लाइक कश्मीरी बाज़ार है, रिटेल मार्केट है। ये इससे जो मुल्का रिटेल मार्केट है वहाँ पे तो एंड कंज्यूमर आ रहा है, यहाँ पे एंड कंज्यूमर नहीं आ रहा। यही तो हम अपना बताना चाह रहे हैं, जो इनको समझ नहीं आ रही कि यहाँ से फैसलाबाद का कस्टमर भी आ रहा है, वो होलसेल में माल लेके जा रहा है, वो आगे जब रिटेलर को देगा वो उसके ऊपर POS का जो लागू होना चाहिए। जी, ये यहाँ हमारे मार्केटों में इन लोगों को खुद नहीं पता कि हमने करना क्या है। ये इनके कोई नुमाइंदे आते हैं, वो कहीं से एक आधी चीज़ खरीद ली, वो लोग लिहाज करके दे दिया, तो ये उसको डिक्लेयर कर देते हैं ये रिटेलर है। असल में देखें, अगर तो ये 100% रिटेल करते हैं और दूसरा ये है कि ये 17% अगर कस्टमर से लेते हैं तो आगे हुकूमत को नहीं देते तो ये जुर्मदार है। नहीं, वो भी FBR के नुमाइंदे का कहना है कि 17% देने के बाद 3% हम छूट देंगे उसके ऊपर, यानी 14% रह गया। नहीं, वो एक्चुअली ये है, ये बड़ा एक गंभीर जो
इन्होंने लोगों को, हम जिस तरह कहते आए हैं कि आसान टैक्स करें, इन्होंने लोगों को, इम्पोर्टर्स को भी मुश्किल में डाला हुआ है। एक इन्होंने टैक्स लिया है जो 3% होता है, वो होता है जब आप माल ला के बेचते हैं, उसकी जो आपकी इनकम आती है उसके जो हमने शो करनी होती है उसके ऊपर 3% देना होता है। वो भी एक तय हो गया इनका क्राइटेरिया कि वो भी एडवांस टैक्स 10% हम पोर्ट पे कटवा के आ रहे हैं। वो 3% वाला मामला भी होलसेलर के लिए ख़त्म हो गया, मगर उसके भी नोटिस आ रहे हैं। यहाँ पे जो बड़ी दुकान देखते हैं, अब वो होलसेलर बैठा हुआ है, उसको आके नोटिस देते हैं, उसको थ्रेट करते हैं, उसके साथ उसको कहते हैं तुम्हारा बिजनेस सील कर देंगे, और नोटिस ऐसे आते हैं कि उसकी दुकान पे नोटिस सर्व नहीं हो रहा। ये उन्होंने अपने पास से ही नोटिस जो है वो जी 5 नोटिस आपको आ गए हैं। अभी बाद में ये कहना कि जनाब ये आए नहीं, हमने तो 5 नोटिस भेज दिए इनको। दुकानदार के अब था ना, रिसीविंग कहाँ है? दुकानदार की तो रिसीविंग ही नहीं है, दुकानदार के पास तो आया ही नहीं है नोटिस। ये हो रही है बदमाशी, गुंडागर्दी। तो ये हम इनको नहीं चलने देंगे। हमने इनसे 2-3 दफा 4 दफा मुलाकात की है, इनको हमने समझाने की कोशिश की है, मगर ये बाज नहीं आ रहे। आज देखें ये मार्केटों के कारोबार का क्या हाल है। अगर इसी तरह इन्होंने लोगों को हरासा करना शुरू किया तो लोग अपनी दुकानें बंद कर देंगे। बिल्कुल। खान साहब, आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि ये बदमाशियां एफबीआर की जानिब से अगर इसी तरह रहेंगी तो ताजर सड़कों पे आ जाएंगे? बिल्कुल बदमाशी है। हमारी यूनियन है, हमारी यूनियन के पास आई, ये लोग आ रहे जनाब, इधर लोगों को तंग कर रहे, लोगों को पर्ची भेज रहे। ऐसे नहीं है, गुंडागिरी का टैक्स नहीं होता, ऐसे सिस्टम पे आ रहे। हमारी यूनियन के दफ्तर ही है माशाल्लाह, वो कर सकते हैं कि यूनियन वालों के साथ बैठ के बात करें। हाँ, तो फिर मामला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह हल होगा। अच्छा, ताजर बिरादरी को वो लूप में तो लेते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेते हैं, तजावीज़ में गौर भी करते हैं, इसीलिए ये जो फिक्स टैक्स का निज़ाम इन्होंने वाज़ा किया है ये इसी वजह से किया है। तो आपको चाहिए कि आप चैम्बर का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज़ करते? हम यही कहते हैं कि चैम्बर का वो क्या चैम्बर पे आए, वहाँ बात करे तो सारे ताजर बिरादरी को वहाँ इकट्ठा करे तो ताकि इशू खत्म हो जाए। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं, ये इम्पोज जो कर रहे हैं POS, इससे ताजर बिरादरी तो पिसके रह जाएगी? मैडम वो कहते हैं हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम बना दिया। हम दुकानदारों का पहले ही कारोबार नहीं है। हालात क्या है, मुल्क के हालात को आप चेक करें, हर इंसान परेशान है। लाखों रुपए का हर महीने में हमें नुकसान हो रहा है, दुकानों के किराए नहीं निकल रहे, हमारे मुलाजमीन के किराए नहीं निकल रहे, टैक्स हमने कहाँ से ला के देना है? इतने बड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, ये एक इलेक्शन के ऊपर क्या मैंने 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ लगा लेते हैं, इन लोगों से कवर करें। अगर मुल्क नहीं चल रहा तो ये इनको पकड़े ना है। जिन लोगों के पास इतना पैसा है, गरीब के पास आ रहे हैं, ताजर के पास आ रहे हैं, जब माशी हालात ही ख़राब हो जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? इनको तो चाहिए ब्यूरोक्रेट को पकड़े, इन्हें तो चाहिए ये जितने MNA MPA इतने हैं, ये 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ पे एक इलेक्शन पे लगा सकते हैं। क्या बात है, मुल्क को नहीं दे सकते? अगर आप मुल्क के खैर ख्वाह हैं तो इनसे वसूलियाँ करें। ये ताजर पेशा सब लोग बंद कर देंगे, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालेंगे? इतने बुरे हालात हैं कि 5-5 दिन हो गए लोगों ने बिस्मिल्लाह नहीं की, ऊपर से इन्होंने टेंशन डाल दिया, और ऊपर से गर्मी की शिद्दत में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है, कस्टमर निकलता ही नहीं है। पाकिस्तान में जिस समय इधर ये हालात है, जिस समय बिजली आती है तो लोग ना, अगर एक दिन बिजली आ जाए को 6 घंटे तो मिठाई बांटते हैं। दुकानदारों का शुक्र आज पाकिस्तान में बिजली आए, हम ताजरों का तो बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल नाज़रीन, ताजरों का तो बहुत बुरा हाल है, लोड शेडिंग से सताई अवाम और ताजर बिरादरी भी लोड शेडिंग से तंग है, और गाहक भी मार्केटों का रुख नहीं कर रहे। गर्मी की शिद्दत में भी रोज बरोज इजाफा है। अगर गाहक नहीं आएगा तो कारोबार कैसे चलेगा, और कारोबार नहीं चलेगा तो टैक्स कैसे देंगे? इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, FBR की ये बदमाशियाँ कब खत्म होंगी? गुजारिश ये है कि हुकूमतें जो होती हैं ना, ये टैक्स के ऊपर चलती हैं। ये जितने बैरोक्रेट, जितने भी ऑफिसर हैं इनकम टैक्स के, कोई भी, इनको चाहिए पैसे। हुकूमत चलाने के लिए पैसे चाहिए, टैक्स तमाम ताजर देने के लिए तैयार है। अभी एक नई पॉलिसी आई है कि सबको लगेगा टैक्स, सबको एक फिक्स टैक्स लग जाएगा। देखें इस तरह नहीं, उसमें भी छोटा ताजर, छोटा दुकानदार को है 3 से 10 हज़ार रुपए तक का जो है ना फिक्स टैक्स हुआ है, बड़े दुकान वाले को नहीं। अब मेरी बात सुने, बड़े दुकानदार तो ऑलरेडी दे रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। अब छोटे दुकानदारों को तंग किया जा रहा था। अब ये जो फिक्स टैक्स आ गया है, मेरा ख्याल है अगर हम पूरी शालमी में हमारे कम से कम 15 से 20 हज़ार दुकान है ना, तो 1500-1600 बंदा टैक्स देता है। अब ये 20 हज़ार बंदा टैक्स देगा, रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा। इधर नहीं बैरोक्रेट आते, वो मसले हमारे लिए खड़े करते हैं जिससे उनकी अपनी जेबें गर्म हो। इसके अलावा उनके पास कोई नहीं है, ताजर टैक्स देते हैं, और टैक्स कभी भी ताजरों ने टैक्स से मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि कोई बिल चेक कर ले उसमें टैक्स होता है। तो हम और कौन सा टैक्स दें?
इस वक्त कारोबारी हालात इन लोगों की वजह से इतने खौफ और हौस में हैं कि लोग सारा सारा दिन बैठ के रात को पता नहीं किस परेशानियों में घर जा रहे हैं, और ये ऊपर से हमारे ऊपर एक नई तलवार खड़ी कर रहे हैं जिसको हम नहीं मानते। बरमला हम साफ कहते हैं इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। हमें सड़कों पर आना पड़ा, सड़कों पर आएंगे, हमें गिराव जलाव करना पड़ा, हम वो भी करेंगे। क्यों कि हमारे बच्चों का मसला है। राणा साहब, इससे पहले भी तो हमने विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर बड़ी ज्यादा एहतजाज किए। तमाम मार्केटों के सदूर ने, ताजर बिरादरी को हमने देखा सियाह पट्टियां बांध के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर जो है चैम्बर के मेंबरान बैठ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विद होल्डिंग टैक्स तब खत्म नहीं हुआ था। तो आपको लगता है कि ये आपकी बात मान ली जाएगी? वो आपको बताते हैं कि ये बातें जो होती हैं ना, घर का सरबराह जो होता है ना, ये वो बात माने तो सारा घर मान लेता है। इधर जो लोग ये टैक्सेस के मामले में इन्वॉल्व हैं, ये अटैच हैं, इनकी ज़हन ही नहीं है कि लोगों को आसानी के साथ टैक्स ले, लोगों के साथ ये कॉम्प्लिकेशन डाल के फिर अपने पुराना सिस्टम अपना बना के जिसमें इनको दिहाड़ियाँ मिल रही हैं, जो करें हमको बरमला कहते हैं। आज बड़े बड़े जगह से जो टैक्स ले रहे हैं ना, वहाँ से इनके बहुत सारे पैसे भी जा रहे हैं। तो लगता है कि चेयरमैन एफबीआर की नाअहली और गफलत के बायस ये सब कुछ हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि कैसी पॉलिसियां मुरतब करनी है। ये बात ये है, ये करोड़ों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं। ये क्लर्क से लेकर ना, इनकम टैक्स, एफबीआर के, कस्टम के क्लर्क से लेकर ऊपर तक हर बंदा करप्ट है। ये हमें करप्ट कहते हैं ना, हम कहते हैं ये सारे करप्ट है। अगर ये सही हो जाए, मुल्क को टैक्स भी बहुत मिलेगा और इंशाल्लाह ताला मुल्क में खुशहाली भी आएगी। ये इन लोगों की नुसरत है, मुख्तलिफ जो नोटिस देते हैं ना, ये नुसरत है, वो एक तवीज़ है लोगों के लिए परेशानी के। तो लोगों का दिमाग ही नहीं काम पे चल रहा, लोग बेचारे परेशान। आपका कहना ये है कि अगर ये लोग सुधर जाएं, ये करप्शन का अपना जो बाजार इन्होंने गर्म कर रखा है, ये बंद कर दें, तो सारी जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है वो कौमी खजाने में जाए। बिल्कुल, और हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। जब एक दुकान पे पैसे और सामान होगा, वो दुकानदार की दुकानदारी अच्छी चलेगी। जब हुकूमत को कुछ जा नहीं रहा, इन्हीं के आपस में दरमियान में बांट लेते हैं और हुकूमत को बताते हैं जी हमें टैक्स, इस वक्त पाकिस्तान में टैक्सेस के इतने बंदे हैं जी, इतने पूरे पाकिस्तान से टैक्स ले रहे हो तुम लोग, बिलों में टैक्स है, माचिस की तीली जो हम माचिस खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है, और किस तरह हम तुम लोगों को टैक्स दें? इसके बावजूद ये हालात हैं। हालात क्यों हैं? ये इनकी नहली है, इनकी बैरोक्रेटों की प्लानिंग है। ये आज अच्छी प्लानिंग करें, मुल्क के लिए सोचें, इंशाल्लाह मुल्क खुशहाल हो जाएगा। क्या कहेंगे सर आपके, इस महकमे को खत्म हो जाना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा ना होने की बड़ी वजह जो है वो एफबीआर खुद है। इन लोगों के हमारी यहाँ पे जिंदगियाँ गुजर गई हैं। ये लोगों को नोटिस डालते हैं, उसका 1 लाख टैक्स बनता है, उसको 10 लाख का नोटिस डालते हैं और उसके फिर उनके साथ मुकम का पॉलिसी करते हैं। का होता है। मेरी लास्ट मुलाकात हुई है जब कमिश्नर साहब से, मैंने उनको कहा आप सर्वे करें, हर बंदे को पाबंद करें कि अपनी शॉप के ऊपर एनटीएन नंबर लिखे। जिसके पास नहीं लिखा होगा उसको आप टैक्स नेट में लाएं, छोटा तो उसको छोटे पैमाने पे लाएं, बड़ा तो बड़े को लेकर आए। वो कहते हैं मैं 5 लाख बंदा कहाँ से लाऊं सर्वे के लिए? यानी जो अगर 500 बंदा है वो करप्शन करके 5 लाख बंदे वाले पैसा कमा ले, और इन्होंने इतने भर्ती नहीं करने कि सहूलत मिल जाए। सर्वे के लिए हमने इनको ऑफर की थी कि हम वॉलंटरी आपके साथ चलेंगे, तमाम यूनियंस आपके साथ तावन करेंगी, पॉइंट्स पकड़ लेंगे, 100 एक शॉप्स दे दी, उसको कर लिया, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। असल में ये टैक्स इकट्ठा नहीं करना चाहते। अगर हर बंदा टैक्स नेट में आ गया, फिक्स में आ जाए, जो दूसरा पोर्ट पे देकर आ रहा है, तो इनकी दुकानदारी कहाँ जाएगी? कि दिहाड़ी बढ़ जाएगी। ये मैं आपको आज एक बात बता दूं, जितना पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे 3 गुना ज्यादा इनकी रिश्वत है। 3 गुना से ज्यादा ये रिश्वत ले जाते हैं। ये सर रिश्वत ले जाते हैं तो फिर हम लोगों को भी तो ठीक होने की जरूरत है ना, ना ताजर बिरादरी दे रिश्वत। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब एक ये जो ताजर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने विजिट कर लिया, इसके पास बाथरूम जाने के लिए भी टाइम नहीं है, बैठा हुआ है कस्टमर के इंतजार में। जब उसका 1 लाख टैक्स बनता है, उसको 10 लाख का आप नोटिस डालोगे, वो अपने वकील को भेजेगा, वकील कहेगा अच्छा इनके साथ वो भी मिले हुए हैं, और वो कहता है अच्छा आपका मैं आधो हाथ में फैसला करवाता हूँ। वो बेचारे का 1 लाख टैक्स भी नहीं बनता। और ये देखें, ताजर अगर उसके लिए सालियाँ पैदा करें, जो आज ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फिक्स टैक्स किया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसका खैर मकदम करते हैं। जो छोटा दुकानदार है वो इनके चुंगल से निकल जाएगा,
और जो लोगों के ये आदत खोलते हैं। लेकिन रिटेलर फंस जाएगा अब। रिटेलर देखे जी, हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं, मैं अगर बाजार से लिबर्टी से कोई चीज़ खरीदता हूँ ना 10 रुपए की या 100 रुपए की या 1000 रुपए की, उसके ऊपर मैं 1000 की लेता हूँ, 170 रुपए सेल टैक्स कटवा के आ रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, हम दे रहे हैं, एग्री हैं। मगर एक होलसेल मार्केट में आके ये बदमाशी करनी, गुंडागर्दी करनी, कि इन लोगों को आके हरासा करना, अब ये इनको यही नहीं क्लियर हो रहा कि ये आया होलसेलर है कि रिटेलर है। अब रिटेलर की इनकी देखे कैटेगरीज है, एक रिटेलर है 2 दर्जन, 6 दर्जन, 8 दर्जन वाला, एक है 10 कार्टन, 5 कार्टन होलसेलर, जिसको बड़ा होलसेलर कहते हैं। यहाँ पे कोई वन सिंगल पीस का बेचने वाला नहीं है। अब ये FBR क्या करता है, मैडम आई है, उसने यहाँ से आके रिक्वेस्ट की है जी मुझे घर के लिए चाहिए, एक डिनर सेट दे दें, तो वो किसी ने लिहाज करके दे दिया, उसको दे दिया, उसने वही बिल पकड़ के ले आई जी आप तो रिटेलर हो। अच्छा ये बताओ कि ये जवाब दो कि ये आपने जो अगर इसने रिटेल के आपको दिया है, इसमें 17% डाला हुआ है, अगर उसने आपसे 17% डाला है तो गवर्नमेंट को नहीं दिया, वो डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो फिर तो ये जुर्मदार है। वो तो देखें, यहाँ पे अगर रिटेल में कोई एक चीज लेने आता है, कोई कस्टमर को ताल्लुक से आ जाता है, जो रेट होलसेल है वही रेट उसको एक पीस दे दिया जाता है। लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है राणा साहब। मैं खुद बड़ी दफा लेने आई हूँ लेकिन चीज नहीं मिलती, किसी की सिफारिश डलवानी पड़ती है। इसका मतलब है कि वो ये भी एक खुफिया तरीके से ये काम करते हैं। ये देखें जी, ये ब्लैकमेलिंग है, ये लोगों को इनके लाजवाब करने के लिए। ये देखें जी, आपसे एक पीस खरीदा हुआ है, अब मुझे बताएं ना, आप 100 बंदा दिखाएं, यहाँ पे कस्टमर आया हुआ है, बावलपुर का भी है, फैसलाबाद का भी है, पिंडी का भी है, मुल्तान का भी है, हैदराबाद का है, कराची का है। आप उनसे पूछे यहाँ से एक पीस लेने आता है कराची से? नहीं, वो कराची से एक पीस लेने आता है या हैदराबाद से एक पीस लेने आता है? वो यहाँ से बल्क माल लेके जाता है और वो आगे जाके बेचता है। फिर एक एंड कंज्यूमर है, हम इनको बारहा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर पीछे से प्रेशर है, उनको कोई चीज रास्ता समझ नहीं आ रही, उनको नजर नहीं आ रहा, वो इन मार्केटों में घुस आए हैं। अब अगर वो इन मार्केटों में आए तो इनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। मार्केट अगर हमें शटर डाउन करना पड़ा वो भी करेंगे, हम इनको घुसने नहीं देंगे। जैसे इनके FBR के लोग कहते हैं ना कि हमारे ऑफिस में यूनियन का कोई बंदा ना आए, हम उससे बात नहीं करेंगे, तो हम भी इनसे बात अपनी जुबान में करेंगे। बिल्कुल नाजरीन, अब ताजर बिरादरी इस बात पे सरापा एहतजाज है कि अब FBR की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि ये तो सरासर गुंडागर्दी है कि अगर आप ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, टैक्स नेट में भी हैं, इसके बाद ये टैक्स इम्पोज करना कि आप होलसेल की मार्केट में रिटेलर का काम कर रहे हैं तो उसको PSO के तहत अब आपने इसको टैक्स देना है, तो आपको नहीं लगता कि ये तो जुल्म की इंतहा हो गई? फिर कहाँ है ये गवर्नमेंट? सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो जो काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर देखिए, हमें सेल टैक्स जो है ना इंपोर्ट में भी दे रहे हैं और जो मैन्युफैक्चर है वो भी अपनी जगह पे दे रहे हैं। इन लोगों को शाह आलम मार्केट में आना बनता ही नहीं। इसकी रीज़न ये है कि शाह आलम मार्केट अरसा दराज से ये होलसेल की मार्केट है, ये रिटेल मार्केट नहीं है। रिटेल जो स्टोर्स बने हुए हैं उनके पास जाना चाहिए, वो ऑलरेडी दे भी रहे हैं, जबकि हमारे पास आयन का यहाँ पे आके रीजन की बनती नहीं है यहाँ पे आना। अच्छा, अभी राणा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि ताल्लुक की बिना पे अगर इक्का दुक्का चीज वो खरीद लेते हैं तो उससे हमें ब्लैकमेल करते हैं। तो इसका मतलब है आइंदा ताजर बिरादरी इस बात पे भी मोहतात रहेगी कि हमने इक्का दुक्का चीज नहीं देनी। ओबियसली हमारा फिर ऐसे ही बनता है, क्या करें? अगर हमारे पास कोई रीजन आता है, उनके पास कोई ऐसी चीजें आती है तो हम नहीं करें। ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों पैदा कर रहे हैं जब आसानी से टैक्स देने के लिए ताजर तैयार है? फिक्स टैक्स लेना, जब एक 10,000 बंदा टैक्स दे रहा है तो पूरी नहीं पड़ रही, जब 50,000 बंदा टैक्स देगा क्या रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा? ये आसान किस्म की पॉलिसियां क्यों नहीं बनाते? अच्छा सर, आप हम यही कहना चाह रहे थे, वही जैसे राणा साहब ने बोला कि आसान किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये खुद ही नहीं बनाना चाह रहे क्योंकि इनकी अपनी मंथली खत्म होती है।
इनकी अपनी दिहाड़ी जो है ना वो ख़त्म होती हैं। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से करते हैं कि मुतालबा करते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करें, नहीं तो फिर हमारे साथ बैठ के हमारे ऑफिसर्स के साथ हमारे साथ बैठें, हम इनके साथ बैठते हैं, अपना वफद हम भेजते हैं, वफद के साथ हमारा टाइम दें, उनके साथ बैठ के हमारे अच्छा, फर्ज करें आप बैठ गए उनके साथ, वो कहते हैं कि जितने यहाँ पे रिटेलर्स हैं आप उन्हें टैक्स नेट में ले आए, होलसेलर्स को हम छूट देते हैं, तो फिर यहाँ रिटेलर्स आप देंगे उन्हें? यहाँ पे नेट रिटेलर है ही नहीं, यहाँ पे रिटेलर नहीं है, यहाँ पे होलसेल है। ये मार्केट होलसेल की है, ये रिटेल मार्केट तो है ही नहीं। शाह मार्केट एक बिगेस्ट मार्केट है और ये पाकिस्तान बनने से पहले की मार्केट है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये पाकिस्तान, ये इस मार्केट को ये एजाज़ हासिल है पूरी एशिया में, इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं है। जो बड़ी मार्केट होती है वो रिटेल नहीं करती, इनको समझ नहीं है। बड़ी मार्केट में हमेशा होलसेल का काम होता है और होलसेल की वजह से टैक्स भी दे रहे हैं, पोर्टों पे भी दे रहे हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर इधर भी वो टैक्स दे रहे हैं। तो और क्या उनका टैक्स हमसे मांगना चाहते हैं? खून है हमारे पास, वो बोतलें ले ले। बिल्कुल खून निचोड़ने के मुतरादिफ है ये बात। सर क्या कहेंगे, ये टैक्स अगर इम्पोज हो जाता है तो फिर शाह आलम मार्केट का जो ताजर है वो क्या करेगा? सर ताजर सबसे पहले तो हम इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, क्योंकि ये तो एक गुंडागर्दी है और बिल्कुल एक ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं ये हमारे साथ, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग टैक्सेस पेड कर देते हैं और टैक्स पेड लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है। ये जो इनका जो चंद ऐसे अनासर है इन महकमों में आके जो यहाँ पर आके गुंडागर्दी भी करती है और लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं अपने पैसे बनाने के लिए। हमारी मार्केट हो, रंगमहल हो, ये होलसेल की बड़ी मार्केट और यहाँ पर सब लोग होलसेल का कारोबार करते हैं और सब लोग टैक्स पेड है इंशाल्लाह ताला। अगर कोई नहीं है तो हम उनके साथ गवर्नमेंट के साथ तामन करते हैं, हम उनको टैक्स पेड पे लेके आते हैं। पर ये जो गवर्नमेंट हमारे साथ ये गुंडागर्दी करती है और आके यहाँ पर आके लोगों को कहती है कि ये आप टैक्स नहीं देते, बेसिक तौर पर ये लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। उस महकमे के कुछ ऐसी काली बेड़े हैं जो यहाँ पर आके लोगों को ब्लैकमेल करती है, जिससे पहले सबसे पहले बात है हमारे तो यहाँ पर पहले ही कारोबार तबाह हो चुके हुए हैं, ठीक है। पहले इंपोर्ट बंद किया है, उससे कारोबार का नुकसान हुआ है, हुकूमतों के अपने मसाइल है, उससे कारोबार नुकसान हुआ है। ताजर तो पहले ही पिस चुका हुआ है कारोबार के अंदर। ताजर तो इस वक्त होलसेल क्या रिटेल क्या हर जगह पे कस्टमर नहीं है। आप मार्केट में सर्वे किया, आपको कहीं कस्टमर नजर आया? आज 25-26 दिन हो गया, मार्केट बिल्कुल बंद हो चुकी हुई है कारोबार। अगर इस पे गवर्नमेंट और ये जो इनके ऐसे नासर हमारे पर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर हम अपने दुकानों को ताले लगाएंगे और चाबी इन लोगों के हवाले कर देंगे। आप कैमरामैन को दिखाएं, ये बंद कार्टन जा रहे हैं, बंद कार्टन जा रहे हैं, उधर बनाओ बेटा, वो देखो उस तरफ। ये बताएं ये रिटेल का, ये बाहर जा रहा है माल बुक होने के लिए। ये जितने कार्टन जा रहे हैं आप देख रहे हैं बल्क में माल है। यहाँ पे रिटेल कस्टमर ये अपने, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पहले लोगों को पूरी तरह प्रेशराइज किया जाता है और उसके बाद इससे पहले ये डिप्टी कमिश्नर थी लुबना शाह, वो यहाँ से अच्छे भले पैसे इकट्ठे करके गई हैं, इसी बुनियाद पे उसका ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये जो नए आए हैं वो ये कह रहे हैं जी कि आप नीचे के हमले, भाई हम किसी से बात करने को तैयार नहीं है, किसी को एक पैसा देने को तैयार नहीं है। हम मेरिट पे काम करेंगे, मेरिट पे करना चाहते हैं। आप ये जितने दुकानदार बैठे हुए हैं ये सब टैक्स भर रहे हैं, ये इम्पोर्टर है और इम्पोर्ट पे इतना कस्टम ड्यूटी नहीं है जितना सेल टैक्स है। सेल टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है और उसके पास फर्दर टैक्स है 10% एक और टैक्स है। फिर जब हम यहाँ ला के बेचते हैं जो हमारा प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 3% है। हम आप ये बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बिल निकाल लें, 37% टैक्स दे रहे हैं, उसमें इनकम टैक्स भी है, उसमें सेल टैक्स भी है। आप बताएं कि हम कहाँ पे टैक्स नहीं दे रहे। और मैं एक आपको बात बता दूं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम ये तो कहते ही नहीं। मैंने उनको ऑफर की थी कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है वो आए, उनको लेकर आए, हम आपके साथ चलेंगे। हम उनको, लेकिन उनकी दिहाड़ियां खत्म होती हैं ना। असल मसला ये है कि FBI खुद नहीं चाहता कि 100% लोग टैक्स नेट में आ जाए। ये जो टैक्स नेट में नहीं है बंदा, उसको आते हैं, उसको कहते हैं एनटीएन दिखा, उसको बुला लेते हैं, वहाँ पे मुकमका हो जाता है। 20-20 साल से बैठा हुआ बंदा, उसका एनटीएन नहीं है, उसकी वजह किसकी नाअहली है? महकमे की। मैं इधर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका एनटीएन नंबर नहीं है। इनको हम कहते हैं, उनको भी समझाते हैं कि आप मुल्क के लिए आएँ, मुल्क को ज़रूरत है। और हम ये आज आपके फोरम से ये भी मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है। आप कहते हो 7 बजे कारोबार बंद कर दो, हम 7 बजे होलसेल मार्केट बंद करने को तैयार हैं। होलसेल
नॉट रिटेल। रिटेल अगर रिटेल और होलसेल इकट्ठा बंद होगा, कारोबार होलसेल का ख़त्म हो जाएगा। रिटेल 10 बजे, होलसेल 7 बजे। रिटेल 12 बजे ओपन करें, रात 10 बजे उसको बंद करें। होलसेल सुबह 8 बजे आए, 7 बजे जाए। हम देखें तावन करने को तैयार हैं, अब कर भी रहे हैं। हमने लॉकडाउन में भी किया, कोरोना में भी किया। दूसरा ये है कि आज ये ऐलान करें, ये सारे लोग अपने जितने भी पॉलिटिक्स हैं, हुक्मरान हैं, जितनी भी जमातें हैं, हम किसी एक जमात की बात नहीं करते। ये आज पाकिस्तान को ज़रूरत है, अपने एसेट्स दें, हम भी उसमें हिस्सा डालेंगे। हम भी तैयार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हम भी खराज तहसीन अपने एसेट्स का 20 से 25% देने को तैयार है पाकिस्तान को, मगर हम रिश्वत देने को तैयार नहीं है। अब हम इनकी ब्लैकमेलिंग नहीं चलने देंगे। ये मैसेज आप वजीर आजम साहब को देंगे, वो आ जाएंगे कल आपके पास कि राणा साहब आपने ये ऐलान किया है। कितना हिस्सा डालते हैं आप इसमें? बात सुने यार, एक मिनट बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे। वजीर आजम साहब मुझे पकड़ लें कि आपने 25% कहा है। मैं भी वजीर आजम साहब को कहने में हक बजानब हूँ कि आप चले, आप 30% तो दे दें। एक मिनट जरा, आप कैमरा आपको फोकस करता है, आप बताएं आप क्या। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ये जितने लोग खड़े हैं, हम अपने एहसासों का 25% पाकिस्तान को देने को तैयार है। ये हमसे बड़े हैं, ये 50% दे दें, यकीन करें हम इनके गुलाम हो जाएंगे सबके। पाकिस्तान बच गया, पाकिस्तान है, बड़ी बात कोई नहीं। तो हम हैं। आज आपने श्रीलंका में देखा है, 18 घंटे लाइट नहीं आ रही। ये लोगों को भी शौक है। सब यही हाल है यहाँ देखिए, ये इसका मिसमैनेजमेंट है। मैं मानता हूँ जो टैक्स चोरी हो रही है। शब्बर जैदी ने कहा था फैक्ट्रीज पे आप मॉनिटरी सिस्टम क्यों नहीं लगा रहे? मॉनिटर करें ना उनको। वहाँ से 100 गाड़ी निकलती है, 10 सेल टैक्स दे रही है, 90 गाड़ी वैसे निकल रही है। आप ये टबैको कंपनीज को, शुगर मिल्स को, फ्लोर मिल्स को, जितनी भी आपकी टेक मिल्स हैं, इनके ऊपर मॉनिटर सिस्टम निकालें। जो आवाम को तो उसके 17% देते हैं, वो चार्ज कर लेते हैं, मगर हुकूमत को नहीं जाता। वो ये लोग और महकमा मिल के खा जाता है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। जब तक मिडल मैन दरमियान में ये मौजूद है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई और टैक्स देने वाले के दरमियान का जो बंदा है ना, उसकी वजह से ये तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर चोरी बड़ा ताजर करता है, गलत करता है। अगर उसके साथ FBR के साथ मिली भगत करता है, वो पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहा है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में 100% से टैक्स की रेशो कहीं नहीं है। लेकिन सर, माजरत के साथ आप ही की ताजर बिरादरी है जो इन के साथ गठजोड़ करती है, इनको भी तो फिर ख्याल करना चाहिए ना। देखें, टैक्स नेट में आए, अपना टैक्स जितना बनता है उतना दें। अब अगर वुकला को ये साथ मिला के उसको कम करेंगे तो डेफिनेट FBR के बंदे भी तो मिलेंगे ना। तो मैंने आपको बताया था कि टैक्स बनता है मेरा 10 रुपए, ये मुझे नोटिस भेजते हैं 1000 का, तो मैं तो अपने वकील के पास जाऊंगा ना। ये तो नहीं मानते। मुकाबला मामला तो आना ही है ना, जब ये हरकतें करेंगे। जितना अगर मेरा फॉल्ट है, जितना मेरा जुर्म है, आप मुझसे उतना लेना। लेकिन वो उसको बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं ना। ये उनसे बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। इसलिए ब्लैक करने के, ब्लैक जो कर रहे हैं ना, उससे हम लोग कह रहे हैं ये जो हम टैक्स कर, वो ब्लैक मेलिंग करते हैं यहाँ पर आके। ब्लैक मेलिंग यही है, एक बंदे का टैक्स बनता है 50,000 रुपया, मैं आज उसे 10 लाख का टोकन भेजूंगा तो वो तो डर गया बेचारा, वो तो कहेगा मेरी जान छुड़ाई जाए जिस तरह। तो बीच में जो महकमे का अमला मिला हुआ है उनके साथ, तो वो तो ब्लैकमेल करेगा, वो तो करेगा। वो कहाँ भागेगा मुझे बताएं ना। वो अपने 10 लाख बचाने के लिए, जिसको नजायज टैक्स लग गया, वो कहाँ जाएगा? वो तो बचाने के लिए कहीं तो जाएगा ना। बिल्कुल नाज़रीन, सादा लो दुकानदार भी इसी मार्केट में मौजूद है, जिन बेचारों को ये तक नहीं पता होता कि इस नोटिस को हमने किस तरीके से देखना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो वो यकीनन भागता हुआ लॉयर के पास जाएगा और लॉयर और FBR के नुमाइंदे दोनों मिलके उनसे दिहाड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा इन दोनों की चक्की में पिस के रह जाता है और जो उसका टैक्स बनता है वो उसको अदा करने की बजाय उसको डबल टैक्स देना पड़ता है। नाज़रीन, कुछ और ताजर बिरादरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। कुछ और कारोबारी हजरात से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, एफबीआर की जानिब से एक नया टैक्स इंपोज कर दिया गया है, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, बर्दाश्त कर लेंगे आप इसको? नहीं, हम लोग तो ये इसलिए बर्दाश्त नहीं करते। इससे पहले भी हम लोग ताजर जो है सारे रजिस्टर है, हम पहले भी टैक्स दे चुके हैं, लेकिन हमको कोई मराहत नहीं मिला है हुकूमत की तरफ से। आप किस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि मतलब क्या मराहत मिलनी चाहिए आपको? सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए बच्चों की स्कूलों की फीसों में, या आप लोगों को दर पे आके आपके फ़ौरन आप पुलिस को 15 पे कॉल करें या 1122 आपकी दहलीज पे आ जाए? ये ख्वाहिशें हैं फॉरेन कंट्रियों वाली। हाँ, वही ख्वाहिश है, लेकिन इधर ये इज़्ज़त नहीं मिलता है, क्योंकि टैक्स में अगर जो बंदा रजिस्टर होगा एफबीआर में तो वो आप चोर साबित ब्लैकमेलिंग शुरू करता है। इसलिए हम ये टैक्स में रजिस्टर ज़्यादातर लोग जो है नहीं रजिस्टर। इस डर की वजह से नहीं होते? इस डर की वजह से नहीं, ये लोग ब्लैकमेलर करता है हमको भी कभी बोलता है आपने अकाउंट ज्यादा चला है, कभी क्या बोलता है पैसा मांगता है 10,000 रुपए टैक्स हुकूमत को जमा करता है, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए बिहार वाला डिमांड करता है। हम किस तरह रजिस्टर हो जाए? अच्छा, इसमें ताजर बिरादरी खामोश रहेगी तो ये लोग, इनके तो हौसले और बुलंद होंगे ना। आप लोगों को चाहिए आप लोग इनको अयां करें, आप बताएं, पब्लिक में लेके आए कि ये लोग हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। एक तो हम लोग आज हम पब्लिक आए तो हुए, लोग तो बता तो रहे हैं आप लोगों को, आप इसको बताएं, आप पूरी दुनिया को बताएं। लेकिन अब तो देर हो गई ना, कितने अरसे से ये सब कुछ बात नहीं है। देखिए अब लोग इन्होंने यहाँ पर एक किस्म का हमले किया है मार्केटों के ऊपर, हमारे कारोबार को पहले तबाह हो चुके हैं और तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम इसलिए तो आवाज उठा रहे हैं। ये देखें, ये एहतजाज किसके लिए कर रहे हैं? हम इसी के लिए कर रहे हैं कि एहतजाज का मकसद हमारा यही है कि इसी पे आवाज उठा रहे हैं हम लोग, कि आवाज ही इसी के ऊपर है कि भाईजान खुदारा हमारे ऊपर ये ज्यादती, ये जुल्म ना किया जाए। और जब हम ये कह रहे हैं तो अब ये करे ना गवर्नमेंट, हम तो टैक्स पेड लोग हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो ये किस चीज़ का हम ऊपर जुल्म कर रहे हैं? हमारी ज़ातों पे, हमारे यहाँ पर सारा ये देखें ना, अब लाइट 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, उसके बाद आप टैक्स दे दें। गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, लोगों को मफाद, इधर हमें नहीं चाहिए मफाद, हमें पाकिस्तान अजीज है, वो पैसा पाकिस्तान के ऊपर लगाएं। हम पाकिस्तान तक जाते जाते उस पैसे को चूना लग जाता है। आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल इसी तरह है जी। यहाँ पर जो हो रहा है जी, यहाँ पर सारे बड़े ताजिर बैठे हैं जी, वो टैक्स पेयर है जी, लेकिन मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी है, हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो यहाँ पर टैक्स पेयर पर सारा फोकस कर रही है जी। यहाँ पर छोटे ताजिर चलेंगे तो यहाँ पर बड़े ताजिर चलेंगे जी। मसला क्या हुआ है जी, हमारे जो छोटे ताजिर है जी, आज वो काटन से दर्जन पर आ गए हैं जी। यहाँ पर उन्होंने मईशत का इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है जी। इनको चाहिए कि मुल्क की इकोनॉमी पर फोकस करें, ना कि ताजरों पर जी, क्योंकि इकोनॉमी चलेगी, ताजिर भी खुशहाल होंगे, टैक्स भी देंगे। ऑलरेडी हम टैक्स दे रहे हैं जी, लेकिन ये मार्केट रिटेल की नहीं है जी, ये होलसेल की है। लेकिन इन्होंने हमारे छोटे ताजिरों की कमर तोड़ दी है, आज वो काटन से डजन पर आ गए हैं जी। ये हो रहा है जी। दूसरी बात यह है कि जो माल हम इंपोर्ट करता है, मार्केट को लाता है, तो ये कस्टम और इंटेलिजेंस और ये बिहार वाला यहाँ गोदामों पे छापे मारता है और डॉक्यूमेंट्स पूरा है, फिर भी ये माल गोदामों में ले जा रहा है। ये इसका साल हो गया, इसका 2 साल। हमारे साथ इस तरह माल है कि वो 5-5 साल है। नहीं तो आप अपनी इनवॉइस दिखाएं ना, जो आप वहाँ से कौन मानता है? ये लोग यहाँ से इतवार के दिन आता है, ताला गोदाम के तोड़ के चौकीदार को बांधता है, 10-10, 12-12 ट्रक ले जाता है, माल इधर से ले जाता है, फिर उधर कौन बात सुनता है? नहीं तो ये तो कस्टम हुकाम को चाहिए ना कि वहाँ नाकों पे देखें, जो एग्जिट और एंट्रेंस है वहाँ पे उन्हें देखना चाहिए। अगर वहाँ से आगे तो मार्केट एक नया काम शुरू किया कस्टम, कराची कस्टम इंटेलिजेंस वाला, बिहार वाले ने। जो बंदा एक चीज मेरे साथ ब्रांड है, मैं ब्रांड लाता हूँ 8-10 कंटेनर, वो जब हम 10 एंट्री हो जाए, फिर हमारे पीछे लेडर आता है कि आप आ जाओ इधर हमारे साथ डील करो, वरना $2 का है मैं $5 का कर दूंगा। कराची कस्टम में बिल्कुल बाकायदा डील शुरू है। $2 मैंने नहीं दिया है, मिसाल पैसा 20-25 लाख नहीं दिया है, वो फिर महीना बाद $4 $5 करता है। बिहार वाले के साथ कौन स्पीड मनी, ये स्पीड मनी की बात में लेते हैं। स्पीड मनी नहीं, ये वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। इम्पोर्ट वैल्यूएशन की कराची में जो ग्रुप है बिहार का, वो बाकायदा 2 महीना 4 महीना बाद वैल्यूएशन करता है, सब पार्टियों को बुलाता है कि आप आ जाए। अगर आप ये चीज़ आप $2 पे लाता है, हम $4 पे करता है, या 25 लाख 30 लाख रुपए दे। बिहार का इसी तरह है। मतलब उसकी वैल्यूएशन और कुछ निकलती है, वो कहता है मैं आपको रिलीफ देता हूँ, $4 पे कर देता हूँ। आप अगर 20-25 लाख हमें दे दे, फिर आपको रिलीफ दे देगा।
3 महीने 6 महीने बाद ये हर दफ़ा ये बिहार वाला इसी तरह कस्टम बढ़ा, इम्पोर्ट ख़त्म किया है। फिर खान साहब कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? हम कैसे ख्वाब देख रहे हैं एक नए पाकिस्तान की? हमारी नस्ल जो है वो आगे क्या करेगी? उनके लिए तो ये कांटे बीजने के मुतरादिफ है बात। ये जो है ना कस्टम भी बिहार में जो कस्टम के पोस्टिंग हो रहा है ना, ये करोड़ों पे हो रहा है। ये बिहार में जो है ना सब करप्ट अफसरान और ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये जो हमारी सियासी लोग हैं, ये भी इसी तरह करता है। कराची का पोस्ट जो है ना वो बहुत करोड़ों रुपए पे वो कलेक्टर लगता है, वो हम लोग को ताजरों से निकाल के वहाँ सब देता है। हम इस वक्त तमाम लोग, आपने बयान भी किया है, बात यह है कि अब आपका काम है कि हमारी आवाज़ आगे पहुंचाई जाए, वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचाई जाए, वज़ीर आला तक पहुंचाई जाए। और आप एक नज़र मारे, सब लोग इख्तिजाज करने के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट का यही रद्द अमल रहा और हमारी बात ना सुनी गई तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर तमाम मार्केटें होलसेल की बंद करवा के मुकम्मल हड़ताल करवा देंगे। क्योंकि अगर फर्ज करें वो नहीं मानते तो आपने शटर डाउन भी कर ली, कितने दिन बंद रखेंगे? तो फिर गवर्नमेंट अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो गवर्नमेंट की कैसे माने? वो गवर्नमेंट तो फिर हमारे जबरन कर रही है ना। ये तो फिर ये तो नजर आ रहा है ना कि जबरन कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे, तो बस हम ये बात करना चाहते हैं ना कि आप आवाज़ पहुंचाए आप हमारी यहाँ पर। इसकी वसाकत ये है कि आप लोगों ने देख लिया है कि लॉकडाउन में अगर हम 3-3 महीने वैसे दुकानें बंद रखी हैं तो अगर उसमें रखी हैं तो हम इसमें भी कर लेंगे। ऐसी कौन सी बातचीत है? अगर इनके साथ हमारा दंगा कुश्ती चलनी है तो भी चल जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों आप लोगों को लगता है कि निज़ाम चेंज करने जा रहे हैं आप? ये निज़ाम इसलिए चेंज करने जा रहे हैं क्योंकि वो हमें चेंज करवाना चाह रहे हैं। हम चेंज करना नहीं चाह रहे, वो हमसे चेंज करवा रहे हैं। हमें उस चीज़ को लेके आ रहे हैं। देखिए हमारी बात है, अगर वहाँ से कोई आते हैं लोग, वो हमारे दफ्तर यूनियन के दफ्तर में आए, वहाँ पर आके बैठ के बात करें। यूनियन से हमने बात नहीं करनी है, किससे करनी है? आपसे ये हमारी गुजारिश ये है, ताजर बरादरी का सबसे बड़ी बात ये आजम मार्केट, शालम मार्केट, ये एशिया के सबसे बड़े मार्केट हैं, ठीक है। यहाँ पे ABR की जो कितने भी टीमें आती हैं वो बगैर पूछे आके बदमाशी गुंडागर्दी करके, हमारी यूनियन है, सदर साहब है, हमारे चेयरमैन है, इनके पास आके हमारे पास आए तो उसका कोई मसला नहीं। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं सब लोग, ठीक है। हमारे से ऑलरेडी टैक्स तो जा रहा है, कोई हर चीज़ का एक रूल होते हैं, ठीक है। इस तरह आना, लोगों को तृण करना, ये गलत बात है। मैं ये कहना चाहूंगा हमारे यूनियन के पास अभी आपने कहा कि ऑलरेडी ताजर बिरादरी तो टैक्स नेट में है, आप टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं। तो ये जो POS अब नया टैक्स है, इसके लिए भी आप तैयार हैं? इसके लिए नहीं, वो तो ये तो होलसेल मार्केट है, शालमी और आजम मार्केट, ये एशिया के सबसे बड़े मार्केट। आपने कहा कि बैठ के बात करें। नहीं, मेरी बात सुने। मसला ये है, ये मार्केट है होलसेल की। होलसेल में हमारे ऊपर वो कैडिट टैक्स लगाए, किस चीज का हम टैक्स देते हैं? एक क्लियर कट बात करें ना। हमारा क्लियर कट ये बात है, हमारा ये है कि जो शालमी की होलसेल मार्केट है, जितनी भी होलसेल मार्केटें हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में, हमें ये जो 17% टैक्स लगाने की कोशिश गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ पूरा इख्तिजाज करते हैं। और इसके खिलाफ पूरा भरपूर इख्तिजाज, तमाम लोग इख्तिजाज करते हैं, इख्तिजाज करते हैं, हम इसके खिलाफ भरपूर इख्तिजाज करते हैं। आज हम यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। कल अगर ये गवर्नमेंट ने हमारी बात ना मानी तो फिर हमने वही बात है कि दमादम मस्क के अंदर होगा और तमाम लोग हम सड़कों पे आ जाएंगे। अच्छा, इसका हुकूमत जिम्मेदार है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने FBR के नुमाइंदों से कोई मीटिंग तय की, कोई उनके साथ मुशावरत की, उन्हें कहा कि आए हमारे साथ बैठे, टेबल टॉक करें? हमने उनके साथ गए भी हैं, उनके वहाँ पे गए भी हैं। कमिश्नर साहब के साथ भी मुलाकात हुई है और DC साहब के साथ भी मुलाकात हुई है वहाँ पे। लेकिन जब लास्ट टाइम, जैसे कि राणा साहब आपको पहले भी कह चुके हैं, हमने उनसे बातचीत की है। उन्होंने लास्ट टाइम राणा साहब के साथ बातचीत करते हुए ये बोला कि जी हम यूनियन से मिलना नहीं चाहते। इसका मकसद, अगर हम यूनियन से मिलना नहीं चाहते तो शालम मार्केट होलसेल की मार्केट है, ये रिटेल नहीं है, वो याद रखें। ये होलसेल की मार्केट है, ये रिटेलर नहीं है। ये जो दुकानों के बाहर ये वो पथारे लगे हैं या हम उनको कहते हैं वो बेंच वगैरह लगा के उसके ऊपर सामान बेचा जा रहा है, तो ये क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए या वो रिटेल है? नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, वो जस्ट एक देखिए, वो बेचारे गरीब अपने कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसके कानून की बालादर्शी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ आ रहा है। मुझे नहीं पता किसको कुछ जा रहा है, लेकिन कार वही रहे हैं। इसके पीछे भी कोई माफिया है, जो माफिया है उसको इनको पकड़ना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं करना चाह रहे, हम लोग तो चाह रहे रोड क्लियर हो। हम लोग ये चाहते हैं रोड पीछे से सारा क्लियर है। लेकिन हर अपनी दुकान में बैठा है जी, दुकानदार जो है वो अपनी तो दुकान में बैठा है, उसके सामने छोटी दुकान लगाई गई है जी,
ये दुकानदार के इल्म में ना अपनी दुकान के आगे फट्टा क्यों लगवाता है? नहीं कर सकते जी, वो नहीं कर सकते, उसके सामने तो लगी है जी। सर इसकी क्या वजह है कि क्यों नहीं कर सकते? जगरे हुए हैं, उसी से तो पिछले दिनों शालम मार्केट में आपने देखा कत्ल भी हुए हैं, शालम मार्केट में जगरे हुए हैं, ये उसी चीज़ का नासर है और इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। गवर्नमेंट आमिर कुरैशी उसको हमारा गवर्नमेंट को हमारा साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे चेक करना चाहिए ये क्यों हो रहा है, लिहाजा ये जो फटे वगैरह लगे हुए हैं इनको उनको देखना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये लगे हुए हैं, आप लोग अगर टैक्स नेट में हैं, आप इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, और वो फिर टैक्स नेट में है या नहीं है? वो ऑब्वियसली वो तो नहीं है, टैक्स नेट में देखिए दुकानदार हैं, ठीक है, दुकानदार अपना टैक्स दे रहा है, इंपोर्टर अपना टैक्स दे रहा है, मैन्युफैक्चर अपना टैक्स दे रहा है, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा, ये उनको चाहिए, उनको आगे ख़त्म करें। ये मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ जितने भी लोग ऐसे बैठे हैं उनको सबको ख़त्म कराएं हर जगह से। बिजली का मीटर है मैडम, ना ही तो उनका बिजली का मीटर है जी, ना ही वो कोई दुकान है, सिर्फ एक तख्ता है, तख्ता लगा है, उस पर कारोबार हो रहा है जी, तो वो कहाँ से रजिस्टर्ड है जी? तो वो भी रोता रोता सदर के पास आएगा कि सदर साहब कुछ करे, तो सदर साहब फिर वहाँ क्या करेंगे? नहीं, सदर साहब के किसके आएगा जी? सदर साहब के पास उसने आना ही नहीं, क्योंकि वो सदर साहब के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है जी। तो गवर्नमेंट की जानिब से तो डीसी लाहौर ने तो एक ये इनिशिएटिव लिया है ना कि तजावजात खत्म की जाए, बाजारों को क्लियर किया जाए। सब आए ना, तो डीसी साहब आए आके खत्म करें, क्यों नहीं करवा रहे इनको? टीमें तो मुतहरिक है। कहाँ पे टीम है? मुशारबी में तो नहीं टीम को भी नजर आ रही, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई यार टीम आपको नजर आ रही है? हर जगह फटे वगैरह लगे हुए हैं, हम तो उनको कहते आए हमारे साथ आके बैठे, इनको खत्म कराएं। तो फिर ये बेचारा जो छोटे दुकानदार ये हैं फट्टे वाले, ये कहाँ जाए? नहीं है, ये कहाँ जाए? ये हमारा मसला नहीं है, ये देखिए ये आपका मसला है, इनको अकोमोडेट करें, जिस जो भी करना चाहते गवर्नमेंट को चाहिए, इनको इस तरह का बाजार बना दे जहाँ ये जाके अपना। बिल्कुल, एक दफा पहले जब अनारकली से इन्होंने उठाए थे तो उन्होंने शालम मार्केट के बाद ऐनक बैन मार्केट बना दी, उनको दुकानें दी, अभी भी गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए क्लियर करें, जिसको उठाएं कोई अल्टरनेट करें, अल्टरनेट इनको पूरा करें, किसी के गरेबान को ना पकड़ें, ये इनको चेक करना चाहिए। एट द एंड नाजरीन, गवर्नमेंट का ही कसूर है, सरकारी महकमे जो है वो अपना अच्छे से काम नहीं कर रहे। अगर वो अपना काम अच्छे से करें तो यकीनन इस तरह की अफरा तफरी नहीं फैल सकती। ताजर बिरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो मईशत हमारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।